बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स जो फ्रीज कर दिए गए थे, फ्रीज हटा लिया गया है, यानी कांग्रेस को बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। The ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. और इस बीच केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास धन की ताकत नहीं, जन की ताकत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। ये राहुल गांधी का पलटवार है, वार है, आप इसे कह सकते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर यह संदेश जारी किया है। इसी बीच आईटी की ओर से थमाया गया था 210 करोड़ की रिकवरी का नोटिस। कांग्रेस पार्टी को 9 बैंक खाते फ्रीज किए गए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल से राहत मिल गई है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी की ओर से क्या पलटवार किया गया है, वो भी एक नजर डालते हैं। जब चुनाव आता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी। जिसने 6 दशक तक देश की जनता के साथ अन्याय किया, उस कांग्रेस पार्टी के युवराज कहिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहिए, सांसद कहिए, श्री राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस का कोई सांसद कर्नाटक से संबंधित डीके सुरेश संसद में खड़े होकर के देश के विभाजन का जहर जिससे फैले, इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इधर लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस पर बरसे हैं। राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों का आए दिन जिक्र होता था और इन्हीं बम धमाकों, घोटाले वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। लोग सोचते थे कि उनका और देश का क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना पाती। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है, न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। पीएम ने कहा कि मोदी को गाली देना ही कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है। जो मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे ये उतने जोर से गले लगाते हैं। मोदी कुछ भी करे, कुछ भी कहे, ये उसका विरोध ही करेंगे। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके सपने बड़े हैं, जिसकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, जो विकसित भारत के विजन के साथ खड़ा है, विकसित राजस्थान, विकसित भारत का रोड मैप, ऐसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है। इसलिए आजकल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है। लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए 400 पार।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी की सीमा में प्रवेश करेगी। चंदौली जिले की नौबरपुर बॉर्डर से ये यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी सैयद राजा के नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल भी यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। वहीं प्रियंका गांधी भी यूपी में प्रवेश के वक्त यात्रा में शामिल होंगी और राहुल गांधी का यूपी में स्वागत करेंगी। उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में शामिल होने की बात कही है, वो कहीं भी शामिल हो सकते हैं। हमारा इनविटेशन उनको मिल गया, उन्होंने स्वीकार किया और वो साथ आ रहे हैं पूरी तरीके से। प्रियंका जी भी कल यहाँ पर आ रही हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से राहुल जी का यहाँ स्वागत करेंगे और उनके साथ रहेंगे। पल्लवी पटेल और स्वामी मौर्य भी रहेंगे क्या? निश्चित तौर से उनको भी दिया गया सूचना। पल्लवी पटेल जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, अखिलेश जी को, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में प्रवेश करेगी। ये यात्रा बिहार से चंदौली जिले के सैयद रजा से यूपी में प्रवेश करने वाली है। यहां से यात्रा वाराणसी भदोही के रास्ते प्रयागराज में प्रवेश करेगी। 18 फरवरी को प्रयागराज के हंडिया में सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी मौजूद होंगे और इसके बाद ये यात्रा 19 फरवरी को प्रयागराज जिले से अपने अगले पड़ाव प्रतापगढ़ और अमेठी के लिए रवाना हो जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। 16 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली जिले में बिहार से सैयद रजा में प्रवेश करेगी। वहां से चलते हुए वाराणसी भदोही प्रयागराज ये पहुंचेगी 18 तारीख को। यहां विभिन्न स्थलों पे जनसंवाद करते हुए वो 19 तारीख को प्रतापगढ़ पहुंच जाएगी, अमेठी पहुंच जाएगी और वहीं रात्रि विश्राम करेगी। ये यात्रा है जैसे भारत को धर्म के नाम पे, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, राजनीतिक हित के नाम पर जिस तरह बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए। जो गरीब तबके के साथ अन्याय है, जो गरीब है ज़्यादा गरीब, जो अमीर है ज़्यादा अमीर, तो सबको सबका हक दिलाने के लिए न्याय यात्रा है। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा का यूपी में कोई असर नहीं होने वाला। इससे पहले भी उन्होंने कई यात्राएं की। हाल ही में 3 राज्यों में बड़ी हार मिली उन्हें। वो कितनी भी यात्राएं कर ले, कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ये दावा उन्होंने किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश में कोई असर होने वाला नहीं है। इसके पूर्व भी उनकी यात्राएं चल चुकी हैं। 3 प्रदेशों के जो चुनाव आए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी। आने वाले 24 के चुनाव में वो कितनी भी यात्राएं कर लें, लेकिन देश के लोगों का भरोसा, देश के लोगों का दिल जीतने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना। बीजेपी अपने मोहन अस्त्र से एसपी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। बीजेपी ने एमपी के सीएम मोहन यादव पर टिप्पणी करने पर अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय समेत कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए। इसमें अखिलेश यादव को यादव समाज से माफी मांगने को कहा गया। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने ये होर्डिंग्स लगवाए हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को यादव समाज का अपमान बताया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने मोहन अस्त्र के जरिए यानी कि एमपी के सीएम मोहन यादव के जरिए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में घेरना शुरू कर दिया है। जो यादव वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगानी भी मोहन यादव के जरिए शुरू कर दी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने बाकायदा पोस्टर राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर लगाए हैं कि देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से माफी मांगे। यानी कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था
कि कठपुतली तो सुना था, बदपुतली पहली बार देख रहे हैं, जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये ना मालूम हो कि कहना क्या है, उनको सुनना क्या है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा चौसर बिछा दी है और इस सियासी चौसर में अखिलेश यादव को पूरी तरीके से बीजेपी अपने मोहन अस्त्र यानी कि एमपी के सीएम मोहन यादव के जरिए घेरने का काम कर रही है। सीएम योगी कल दिल्ली के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, कल से 2 दिनों तक दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। इसमें 11,000 से ज्यादा पार्टी नेता शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सीएम योगी लखनऊ में 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आम लोगों के साथ संवाद बनाना, साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना सुरक्षा बलों का कर्तव्य होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव हमने सिर्फ कानून व्यवस्था और सुरक्षा के भरोसे ही जीता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा ही हमारा संकल्प। के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है, हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा। और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।